फर्रुखाबाद में जो यादव 25 यादव के घर गिरा, उस पे पूर्व में कोई नोटिस नहीं भेजी गई थी। वो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की गई। आप थोड़ी सी संवेदना से अगर आप सोचेंगे कि जो 200 परिवार के अचानक घर अगर उजड़ जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले उनको नोटिस दिया जाए ताकि वो रहने की भी व्यवस्था अपनी कर लें, तब उसके बाद आप कार्रवाई करिए। मगर ये बदले की भावना सिर्फ इसलिए कि कितनी जल्दी हो जाए पिछड़े दलित के घर उजाड़ दिया जाए। मैं आदित्य योगीनाथ जी से भी ये पूछना चाहता हूं, क्या ये कि योगी का धर्म है कि किसी का घर उजाड़ने से आपको न्याय मिलेगा? बुलडोजर न्याय संगत कभी हो ही नहीं सकता है। ये जब भी है ये बदले के है। बुलडोजर चलना ही मैं कह रहा हूं, जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो सड़क पे या जो भी चीजें हैं, ऐसी अगर चीजें पे चल रही है तो उसपे कोई समाजवादी पार्टी का वो नहीं है, क्लेम नहीं है, ब्लेम नहीं है। और किसी भी अगर पिछड़े दलित को आप छोटे छोटे मुकदमे में छोटे आपकी पार्टी के विचारधारा से विपरीत है, आप उसका घर गिरा दें। अभी हाल ही में चंदौली में घर गिरा दिया गया, केवल एक सोशल मीडिया पे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया गया, और शाम को उसके यहाँ पूरे थाना और सीओ कोतवाल सहित पूरे आला अधिकारी राजस्व के पहुंच गए और कह रहे हैं आपके घर का कागज लाइए। मैं पूछता हूं शरद जी से कि गांव का व्यक्ति घर का कागज क्या ला के देगा? क्या पोस्ट करने से? अभी प्रिया मौर्य की जो घटना हुई है, राज कपूर सिंह अभी तक बुलडोजर नहीं चला, और बरेली का एक लड़का जो है एक्स पे ट्वीट कर दिया था, उसके यहाँ पुलिस चली गई और उसके घर का कागजात पूछ रही थी। क्यों वेदभूषण जी, ये शरद जी से तो मैं बाद में सवाल लूंगा, फिर आपके पास संजीव जी पे आऊंगा, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि वैसे तो नगर निगम बुलडोजर की कार्रवाई करेगा, लेकिन आपकी सरपरस्ती में ही होती है सारी चीजें, तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, आप लोग बुलडोजर चला देते हैं जाके, कैसे काम करते हैं? मतलब राकेश जी तो कह रहे हैं कि सीधे सीधे टारगेट किया जाता है सत्ता तंत्र की तरफ से। देखिए राजकिशोर जी, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं राकेश अहिर जी को, यदि वो गांव से मैं भी हूं, आप लोगों में भी गांव से होंगे, एक लाल डोरा होता है, उस लाल डोरे के अंदर किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती है। लाल डोरे के बाहर जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका यदि आप रूप बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो रेवेन्यू एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि वो इलीगल है। आज मेरा गांव ग्रेटर नोएडा के पास है, मैं अपनी गांव की खेती की जमीन में बाउंड्री नहीं कर सकता हूं, मुझे मुआवजे का पिछले 30 साल से इंतजार कर रहा हूं, मकान बनाऊंगा वो इलीगल कहलाएगा। लाल डोरे में मेरा जो घर है उसमें मैं कुछ भी कंस्ट्रक्शन करूंगा, कोई मेरे से रिकॉर्ड पूछने नहीं आएगा कि आपने 2 कमरा फालतू क्यों बना लिया, या आपने आपने खेत के अंदर, आपने जो गांव के लाल डोरे के अंदर है उसमें गांव में, पहली बात तो करेक्ट कर दूं राकेश अहिर जी को कि इस तरह का कोई प्रोविजन रेवेन्यू एक्ट में है ही नहीं कि गांव की जमीन पर कोई नक्शा किसी ने आज तक पूछा हो। हिंदुस्तान में नहीं पूछा गया, किसी दूसरे कंट्री की बात नहीं करता हूं। अब मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में 222 अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी जब देश आजाद हुआ था, आज उनकी संख्या 3780 हो गई है। तो क्या इसी तरह से उनको बढ़ने दिया जाए या उनको रोका जाए? रेलवे की प्रॉपर्टीज, सरकारी प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाइड है, जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आइडेंटिफाइड नहीं हुई है, जो आइडेंटिफाइड हो चुकी है, कि क्या उनको उसी तरह कुकरमुत्ते की तरह अनऑथराइज चलने दिया जाए? आपको रेलवे ट्रैक नए बनाने हैं, आपको एयरपोर्ट बनाने हैं, आपको डेवलपमेंट करना है, तो क्या सब प्रक्रिया को रोक दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट का जो आज जो डिस्कशन, जहां तक मेरी जानकारी मैंने सुना है, जाना है, कोशिश की है, उन्होंने कहीं ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया, बल्कि मैं बड़ा खतरनाक वर्ड बोलने वाला हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में कह दिया कि यदि सड़कों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार कहीं भी बनेगा उसको इमीडिएट हटाओ, तो ये लोग कहां खड़े होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लीगलाइज कर देगी, फिर ये लोग क्या जवाब देंगे? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी इसमें बहस में पड़े हुए हैं, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इस पिटीशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपनी समस्या को लेकर नहीं गया है, वहां पर संस्था गई हैं और उन संस्थाओं को प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत उनके वकीलों को सुना गया है, तमाम तर्कों को सुना गया। इसलिए कोर्ट ने कहा है, कुछ कुछ मोटी मोटी गाइडलाइंस बताई हैं कि आपको 10 दिन पहले ऑनलाइन आपको नोटिस देना होगा। अब एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप नोटिस देंगे पर उसको 10 दिन पहले देंगे और ऑनलाइन देंगे, जिससे वो बहाना ना मार सके कि सर मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है, अब मैं आता हूं जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद सबसे बुरा लगेगा
क्योंकि मैं दिल्ली में उस टाइम नौकरी में था। सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? रामलीला ग्राउंड के पास में तुर्कमान गेट जगह है। आज आप मालूम करके देख लें किस तरह से बुलडोजर वहां चलाया गया था। आज आप मालूम करके देख लें जामा मस्जिद के पास में बहुत बड़ा चोर बाजार बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? चोर बाजार। उसको जी जी तमाम अतिक्रमण को हटाया गया था, वो कांग्रेस के टाइम में हटाया गया था। तो